नमस्कार स्टूडेंट्स, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है अपने एजुकेशनल चैनल एविल मैथ्स पे। तो अभी आप लोग का जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो टीचर प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, उनके लिए सीटेट का फॉर्म चल रहा है, जो कि जनवरी 2024 में एग्ज़ाम होना है जिसका। तो उसके बिहाफ में अगर हम बात करते हैं तो पिछली सीज़न में जो आपका एग्ज़ाम अभी जल्दी में रिज़ल्ट आया था, उसमें एप्रॉक्स 16 से 17% का रिज़ल्ट रहा है। कितने परसेंट का? 16 से 17% का रिज़ल्ट रहा है। मतलब ये पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं। कौन? पास होने वाले स्टूडेंट। दैट मीन्स यहाँ पे फेल रेशियो जो है बहुत ही ज़्यादा रहा है। जो कि आपके सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, जिसका रिज़ल्ट अभी जल्दी में आया था। तो उसका फेल होने का रेशियो कितना है? बहुत ही ज्यादा। मतलब 16 से 17% पास हुए तो समझ लो टोटल का टोटल फेल है कि नहीं? तो हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अब की बार जो आपका एग्जाम होने वाला है जनवरी 2024 में, तो हम उसके लिए आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ का पेपर लेके उपस्थित है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िए। काफी लोग हमने देखा था कि पेपर सेकंड में मैथ की वजह से फेल हो गए थे, गणित की वजह से फेल हो गए, मैथ फर्स्ट पेपर फर्स्ट में भी गणित की वजह से फेल हो गए थे। तो आज का जो सेशन है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पेपर फर्स्ट में कितनी मैथ आनी है, कितनी गणित आनी है, और पेपर सीटेट के सेकंड पेपर में कितनी गणित आनी है। कौन से पोर्शन से कितने नंबर का हमारा आना है और कौन से पोर्शन से कितने नंबर का हमारा नहीं है। मतलब कितनों किसको हमको पढ़ना ज्यादा है, किस पे फोकस ज्यादा करना है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो हम मैथ के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। पेपर फर्स्ट जो सीटेट का आपका पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में आपके टोटल 30 मार्क्स के क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। मैथ में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 15 नंबर आपके आते हैं कंटेंट से। 15 नंबर आपके कहां से आते हैं? कंटेंट से आते हैं। और आपका 15 नंबर पैडालॉजी से आता है। किससे आता है? पैडालॉजी से। 15 नंबर आपका कहां से आता है? आपके कंटेंट से आते हैं, और 15 नंबर आपका पैडालॉजी से आता है। क्लियर है इतनी बातें? अब ध्यान से समझो। तो हम बात अभी जो भी डिस्कशन करने वाले हैं अपने कंटेंट इस 15 नंबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आगे हम पैडालॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस हम करेंगे अपने कंटेंट के बारे में। तो कंटेंट में हम पोर्शन की अगर बात करें तो हमारे पास पोर्शन कौन कौन सा है? सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे हमारा पेपर फर्स्ट में आता है नंबर। क्या है? नंबर। मतलब क्या? संख्या। हमको पढ़ना क्या है? संख्या पढ़ना है, या हम इसको नंबर्स लिख देते, संख्याएं। संख्याएं। अब संख्याओं के बारे में हमको क्या क्या सीखना है? संख्याओं के बारे में, तो संख्या में कैसे क्या क्या संख्या? रोमन संख्याएं हैं, बाइनरी संख्याएं, मतलब रोमन नंबर्स हैं, बाइनरी नंबर्स हैं। तो ये सारे नंबर्स के बारे में पढ़ना है हमको। तो दैट मीन्स संख्याओं के अंदर में बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी। जैसे कि अगर हम इसके थोड़ा सा पॉइंटाइज करें, अगर इसके हम थोड़े से पॉइंटाइज करें या क्लासिफिकेशन कर दें, चलो हम लिख देते हैं क्लासिफिकेशन इसका। तो अगर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं हम, क्लासिफिकेशन आपका आना इसमें क्या? रोमन नंबर क्या है? रोमन नंबर। इसी के साथ अगर हम बात करें तो बाइनरी नंबर। बाइनरी बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर मतलब द्विआधारी नंबर। क्या? द्विआधारी संख्या। द्विआधारी संख्या के बारे में बात करते हैं। इसी के साथ अगर हम और पॉइंट्स की बात करें तो हमको यहाँ पे और भी टॉपिक्स नंबर्स के साथ ही हमको डिस्कस करना है। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ये भी दो पॉइंट है। प्लेस वैल्यू क्या है? स्थानीय मान, जिसको हम लोग बचपन में क्लास फिफ्थ सिक्स के साथ में हम स्थानीय मान पढ़ते हैं। तो आपका प्लेस वैल्यू आपका क्या है? स्थानीय मान है। फेस वैल्यू मतलब उसका आंकिक मान होता है। क्लियर? तो हमको प्लेस वैल्यू पढ़ने हैं, फेस वैल्यू पढ़ना है। क्लियर है? प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें, अगर थर्ड नंबर की बात करें, हमको इसी नंबर के साथ साथ हमको नंबर का क्या पढ़ना है? फ्रैक्शन फॉर्म, मतलब जिसको हम भिन्न बोलते हैं।
हमको क्या पढ़ना है? भिन्न पढ़ना है। कितना? भिन्न पढ़ना है। भिन्न के साथ अब चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो डिवीजन। डिवीजन हमको अच्छे खासे आते हैं, यहाँ पे जिसको भाग बोलते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पे अगला पॉइंट अगर हम लिखते हैं 5वां नंबर यहाँ से, डिवीजन हो गया। डिवीजन के बाद अगर हमारी बात आती है ऑपरेशन की, ऑपरेशन। अब सोचो ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि जो हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं पूरे गणित में, मैथमेटिक्स में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ऑपरेशन है क्या? ऑपरेशन हमारे पास गणित में क्या है? जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग दे देना, यही तो है। और कौन से ऑपरेशन है? तो इनको हम आगे चल के किस नाम पे पढ़ते हैं? बोडमास के नाम से पढ़ते हैं। किसके नाम से पढ़ते हैं? बोडमास के नाम से पढ़ते हैं। ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसको हम बोडामास के नाम से पढ़ते हैं, जिसको हम क्या ऑपरेशन बोल रहे हैं यहाँ पे। तो आपके सिलेबस में ऑपरेशन लिखा हुआ है, तो ऑपरेशन की जगह ऑपरेशन को हम किस में पढ़ते हैं? बोडामास। या फिर इसी को हम और भी नाम से जान लेते हैं, जैसे कि आप इसको सिंप्लीफिकेशन भी बोलते हैं। इसी को हम सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में भी पढ़ते हैं। किसकी फॉर्म में? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं। इसको और किसके फॉर्म में पढ़ लेते हैं हम? सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। दैट मीन्स ये आपका जो ऑपरेशन है ये किसके फॉर्म में पढ़ा जाता है? सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में। क्लियर है यहां तक की बातें? इसके साथ आपका जो छठा टॉपिक आता है, इसमें अगला टॉपिक जो आता है, इसे आपका भी देखो जो भी डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ किसके अंडर में पढ़ना है? नंबर्स के अंडर में पढ़ने हैं। नंबर के बारे में इतने डिस्कस करने हैं। मल्टीपल एंड फैक्टर, मल्टीपल एंड फैक्टर। अब मल्टीपल एंड फैक्टर क्या है? मल्टीपल एंड फैक्टर क्या होता है? मल्टीपल एंड फैक्टर मतलब गुणज और गुणनफल, गुणनखंड, गुणज और गुणनखंड, गुणज एवं गुणनखंड। ये पॉइंट हो गया आपका। तो इतने सभी पॉइंट हमको कहां पढ़ने हैं? सिर्फ नंबर टॉपिक के अंदर में पढ़ने हैं। ये जो नंबर टॉपिक है, नंबर जो संख्याएं बोलते हैं, तो संख्याओं में हमको क्या पढ़ना है? रोमन नंबर पढ़ना है, बाइनरी नंबर पढ़ने हैं, उसके साथ प्लेस वैल्यू पढ़ना है, फेस वैल्यू पढ़ना है, फ्रैक्शन भिन्न पढ़ने हैं, भाग पढ़ना है। भाग के साथ ऑपरेशन में आपको इसको बोडमास बोलते हैं, या इसको सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में बोल सकते हैं, हम इसको सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। मल्टीपल एंड फैक्टर पढ़ते हैं, मतलब आपका क्या गुणज और गुणनखंड पढ़ना है हमको। तो इतने पॉइंट हमको सिर्फ एक नंबर्स पहले टॉपिक के अंडर में इतने पढ़ने हैं। और इतने से जितना हमने अभी तक आपको बताया, इतने में पूरे के पूरे आपके 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलने वाले यहाँ से? 6 से 7 क्वेश्चन आपको इतने में से मिल जाने वाले। बातें समझ में आ रही हैं? तो जो ये नंबर टॉपिक है, मतलब पहला टॉपिक, पहला यूनिट जो है हमारा, उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आपको इतने में से मिल जाने हैं। अब देखो हम यहाँ पे एकदम बेसिक से आपको इसके बारे में टोटल टोटल समझाएंगे, और आराम से बहुत एकदम जितना आपका 15 नंबर का कंटेंट पॉइंट है, आपके 15 के 15 नंबर आपको मिलने वाले हैं। बस आप थोड़े से मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। क्लियर है? इतना पॉइंट समझ में है? 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। तो जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। ठीक है, तो इरेज करते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला हमारा और बाकी नंबर्स हमको कहां से मिलने वाले हैं, और बाकी अगर डिस्कस करें। अब बात आती है हमारे पास, ये तो हमारा सिर्फ नंबर हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा जो नंबर क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा से ज्यादा पेपर फर्स्ट के लिए, यूनिट से बनते हैं। किससे बनते हैं? यूनिट मतलब इकाई से। किससे बनते हैं? इकाई से। अब इकाई में जैसे कि हमारा इकाई में कौन हो गया? पहला हमारा टाइम हो गया, मतलब समय हो गया, समय से रिलेटेड घड़ी, ये सारी चीजें। क्योंकि एक से अब देखो पेपर फर्स्ट किससे? फर्स्ट क्लास से लेके फिफ्थ क्लास तक की बात होती है पेपर फर्स्ट में। तो फर्स्ट से लेके फिफ्थ के बीच में समय के बारे में, घड़ी, जोड़ घटाओ, समय का यही यही इतना है, तो मतलब समय से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। दूसरा डिस्टेंस से, डिस्टेंस मतलब दूरी, कितना दूर है, कितना नजदीक है। 1 से लेके 5 तक में आप किताबें देखे होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। डिस्टेंस सी की अगर हम बात करें तो हम इसमें ले सकते हैं शेप, वेट, शेप। डी आपका क्या है? वेट,
मतलब भार, भार की बात कर लें तो ये सारे टॉपिक्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखो टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, शेप हो गया, वेट हो गया। तो एरिया की बात कर लें, एरिया, तो एरिया मतलब क्या हो गया, आयतन। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन जो है, टाइम, ये सब क्या है, यूनिट है, इकाई के फॉर्मेट में। यहाँ पे आपको 1 से लेके 5 में बहुत सारे सवाल अगर आप पढ़े हुए हैं, देखो ऑब्वियस सी बात है, आप बीएड करके या बीटीसी करके आप टेट या सुपर टेट देने जा रहे हैं, तो हमने फर्स्ट से फिफ्थ पढ़ा है। तो फर्स्ट से फिफ्थ में आपके ज्यादातर सवाल कैसे रहे हैं, ज्यादातर सवाल आपके ऐसे ही रहे हैं कि समय बता दो, सुई यहाँ पे है तो इतने पे रख देने पे कितना बच जाएगा, या इनकी समय का अंतराल पूछ लिया गया, या डे और उसमें समय पूछ लिया गया, महीने हफ्ते में, ये सारी चीजें हो गई, ईयर में पूछ लिया गया। तो यहाँ से उसके बाद एक टॉपिक, थर्ड टॉपिक जो आपका आता है मेंसुरेशन। क्या आता है, मेंसुरेशन आता है, थर्ड टॉपिक मेंसुरेशन। और फोर्थ टॉपिक आपका जो बनता है डाटा हैंडलिंग। क्या बनता है, डाटा हैंडलिंग बनता है, डाटा हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग। तो इतने टॉपिक यहां से फिर से आपके कितने 7 to 8 क्वेश्चन आपको फिर से मिल जाने हैं। मतलब इतने टॉपिक से आपके फिर से कितने क्वेश्चन मिल जाने हैं, 7 से 8 क्वेश्चन। टोटल आपको कंटेंट से 15 नंबर का क्वेश्चन मिलना है। कंटेंट से कितने नंबर के क्वेश्चन में, टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और 15 नंबर के क्वेश्चन में अभी मैंने जो नंबर के बारे में बताया, वहां 7 से 8 क्वेश्चन, यहां पर भी 7 से 8 क्वेश्चन, मतलब आपको टोटल दोनों मिला के 15 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाने वाले। इतने टॉपिक्स आपको पेपर फर्स्ट में कवर करने हैं। इतने टॉपिक्स आपको क्या करने हैं, पेपर फर्स्ट में कवर करने हैं। और पेपर फर्स्ट का पोर्शन आपका इसी तरह में कवर हो जाएगा। इससे ज्यादा पेपर फर्स्ट वाले, जो भी पेपर फर्स्ट वाले, इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है कि बीएड वाले दोनों पेपर नहीं दे सकते, वो पेपर सेकंड दे सकते हैं। जो बीटीसी वाले हैं, जो क्या बोलते हैं, क्या डिप्लोमा वाले हैं, तो वो लोग दोनों दे सकते हैं। तो इस तरह से है, जिन्होंने पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों डाल रखा है, उनके लिए एक फायदा ये है कि जो पहला सेक्शन हमने अभी बताया था, वो सेकंड वाले पेपर में भी कॉमन है। बट जिन्होंने सिर्फ सेकंड पेपर देना है, उनके लिए ये सिलेबस, तो इसके पहले वाला सिलेबस तो है, ये भी सिलेबस है, इससे ज्यादा थोड़ा सा सिलेबस है उनका। तो पेपर फर्स्ट वालों का मैथ का पोर्शन बहुत थोड़ा सा है, बस यही इतना है। तो बहुत डरे नहीं, बहुत घबराए नहीं, एकदम थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़े। बहुत टफ टॉपिक्स नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। हमको यही नहीं समझ में आया, पिछली बार का जो रिजल्ट हमने जब देखा, तो 16 से 17% सिर्फ क्वालिफाई हुई है पूरे सीटेट को। 16 से 17% के बीच में क्वालिफाइंग है। अब सोच लो कितने स्टूडेंट्स इसमें फेल हुए हैं, बहुत सारे नंबर फेल हुए हैं। और जिनका कई कई रीजन रहा है, कुछ लोगों का मैथ वीक था। हमें तो उसमें जिसने कमेंट लोगों का पढ़ा, जितने लोगों को देखा, तो उसमें क्या समझ में आया कि बहुत सारे लोगों ने मैथ की वजह से फेल होगा, और कुछ लोगों ने सीडीपी में, थोड़ा सा चाइल्ड डेवलपमेंट में पीछे चले गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी वीकनेस है। हमने कमेंट्स में पढ़ा कि स्टूडेंट्स का कमेंट है कि सीडीबी का एक क्वेश्चन गलत हुआ, मैथ के क्वेश्चन, मैथ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप गलत करके आओ जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कि आप इस क्वेश्चन को गलत करोगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ध्यान बरतें, और हमारे साथ लगे रहिए। आपको देखो, यूट्यूब का कोई भी चैनल नहीं है, जितने भी आपके चैनल है सबके सब पेड चैनल सीटेट के लिए। तो हम आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। हम आपको टोटल का टोटल जितना भी कंटेंट है सब यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, आपका चैनल इविल मैथ्स पे। ठीक है, तो वहां पे आपको सारे कंटेंट अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैथ करें, तो डिस्कस करते हैं सेकंड पेपर के बारे में। पेपर 2 का हमारा सिलेबस क्या है, क्लियर है। चलिए पेपर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पेपर, भाई लगे रहो, मेहनत करते रहो। बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, 2 महीने से कम का समय है। हम कोशिश करेंगे 2 महीने के अंदर में आपकी जितनी की मैथमेटिक्स है, जितनी भी आपकी मैथ्स है, टोटल की टोटल मैथमेटिक्स कवर कर ली जाए। और मैथमेटिक्स का जितना भी पोर्शन है, जो भी टॉपिक्स है, कोई छूटने ना पाए इसमें से। मेरा यही प्रयास रहेगा कि छूटे ना। और सबसे ज्यादा प्रयास रहेगा आपका जितना क्वेश्चन है, जितना प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है, सारे पेपर्स को हम यहाँ पे आपको सॉल्व करें। मतलब ऐसा नहीं हम सिर्फ आपको सिलेबस पढ़ा के छोड़ देंगे, आपको टोटल प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है, जितने भी पेपर हैं, सारे सॉल्व कराएंगे। मैथ के सारे क्वेश्चन को
सॉल्व कराएंगे। क्लियर? चलिए सेकेंड पेपर के बारे में बात करते हैं। पेपर टू। पेपर टू, पेपर टू में देखो आने तो 30 नंबर की पेपर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 20 नंबर जो होता है आपके कंटेंट से आएगा। 20 नंबर आपका कंटेंट से आएगा और 10 नंबर आपका यहाँ पे पैदल आएगा। क्या समझे? पेपर सेकेंड जो कि क्लास 6 से लेकर 8th तक के लिए, 6 to 8 के लिए है, 6 से 8 तक वालों के लिए है। तो यहाँ पर 20 नंबर कंटेंट से मिलने वाले हैं और 10 नंबर आपको कहां से मिलने वाला है? पेपर से मिलने वाला है। क्लियर? अब बात करते हैं टॉपिक्स की होने क्या। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर नंबर ही है, बट यहाँ पे हमको नंबर नहीं पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है पूरा। क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम ही पूरा पढ़ लेना है। अभी मैंने पीछे जो लिखा पहले वाले पेपर के लिए, नंबर, नंबर में हमने क्या लिखा? रोमन नंबर, बाइनरी नंबर, उसकी प्लेस वैल्यू, फेज वैल्यू, फ्रैक्शन, ऑपरेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें हमने वहां पे बताई। ये सबका सब किस में आ जाता है? नंबर सिस्टम के अंडर में आ जाता है। अब नंबर सिस्टम के अंडर में क्लासिफिकेशन, ऑपरेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, टाइप, ईटीसी सारे, मतलब नंबर सिस्टम में आपका कुछ बचता नहीं। टाइप ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर में कौन कौन सी डिजिट कंटेन होती है, ये सारी चीजें, है ना। अब इसमें हम फिर से लिखाएंगे नहीं नंबर सिस्टम तो क्लासिफिकेशन में क्या क्या है। क्लियर? आप इसको समझने का प्रयास करें। नंबर सिस्टम का मतलब क्या हुआ? जितना अभी मैंने पेपर फर्स्ट में आपको नंबर के पोर्शन में लिखाया और साथ में टाइप ऑफ नंबर्स जो होते हैं सबके सब किस में आते हैं? नंबर सिस्टम के अंडर में आते हैं। क्लियर है? ये आपका टॉपिक है। फिर आगे बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट पे हमारा जो टॉपिक होता है एलसीएम एचसीएफ होता है। क्या? एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसको हम लासा या लासा मासा बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। क्लियर है? जो आपके पेपर फर्स्ट में मल्टीपल और फैक्टर के नाम पे है। पेपर फर्स्ट में क्या पढ़ा है? मल्टीपल और फैक्टर, क्योंकि क्लास छोटे वाले में मल्टीपल और फैक्टर पढ़ाया जाता है, उसी को थोड़ा सा डेवलप करके एचसीएफ और एलसीएम बोल दिया जाता है। क्लियर है? अगला टॉपिक हमारा यहाँ पे है एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर, घातांक, घात। यहाँ एक्सपोनेंट एंड पावर हमको पढ़ना है, घातांक पढ़ना है। अगला पॉइंट हमारा है चौथा परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज, प्रतिशत। अगला पॉइंट हमारा क्या है? प्रतिशत है। प्रतिशत के बाद हमको जो पॉइंट पढ़ना होता है वो हमारा है प्रॉफिट लॉस। क्या है? प्रॉफिट लॉस, मतलब लाभ और हानि। लाभ और हानि हमको पढ़ना है कि हमारा कितना लाभ होगा, कितना हानि हो जाएगा। मतलब जो आपको 6 से 8 तक वाले में है, देखो सिलेबस थोड़ा, हाँ अभी हैवी लग रहा है कि हाँ इसमें हैवी होता जा रहा है थोड़ा बहुत, बट इतना भी भारी नहीं है कि आप जो भी हो, जितने भी स्टूडेंट्स आप हो, जितने भी लोग आपको बीएड या बीटीसी करके आप टेट का एग्जाम देने जा रहे हो, सभी के सभी मिनिमम क्लास 10 तक गणित आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो क्लास 10 तक अगर आप गणित पढ़े हो तो लाभ हानि प्रतिशत पावर लासा मासा इस वाली चीजें पढ़ रखा है। बस यही है कि आपने रिकॉल नहीं किया, आपने रिवाइंड नहीं किया दोबारा, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बट आप साथ लगे रहो, हम प्रयास करेंगे आप सभी चीजों को सीख के अच्छे से जाओ। ठीक है? चलिए, तो लाभ और हानि हमारा एक टॉपिक है। लाभ और हानि के बाद हमारा है सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा टॉपिक? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कंपाउंड इंटरेस्ट ना। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा टॉपिक है, जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के बारे में भी मैंने चर्चा कर रखा है, तो यूट्यूब पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज क्या? जिसपे एकदम सिंपल आसान आसान से टैक्स लगाया जाते हैं, मतलब ब्याज लगाया जाता है।
कंपाउंड में जिसपे ब्याज पर भी ब्याज लगता है, कुछ ऐसा भी। ठीक है, इसके साथ एक दो टॉपिक और जुड़ते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है, मतलब अनुपात और समानुपात। क्या? अनुपात और समानुपात। इतने पॉइंट जो आपको इतने टॉपिक दिख रहे हैं, ठीक है, तो इतने टॉपिक को मिला के मतलब एलसीएम एचसीएफ से मिला के यहां तक, यहां से केवल और केवल आपके दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहां से आपके केवल कितने क्वेश्चन, लगभग दो तीन का क्राइटेरिया है। परसेंटेज से एलसीएम एचसीएफ, हाँ एलसीएम एचसीएफ से लो, यहां से 2 से 3, हम 3 कर देते हैं, 2 से 3 कर देते हैं। 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन का रेशियो होता है, कभी कभी 4 भी हो जाता। अब निश्चित तो है नहीं कि 2 ही क्वेश्चन आएंगे या 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 ही आएंगे। हो सकता आपकी बार 5 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपके टॉपिक से क्वेश्चन ही ना आए। ठीक है, तो ये तो चेंज होता रहता है, बट 2 3 4 2 3 4 का रेशियो यहाँ से हम बना हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली वैसे परसेंटेज से लेके यहाँ तक का रेशियो है 2 क्वेश्चन का रेशियो। उसके ऊपर हमने एलसीएम एचसीएफ को जोड़ा तो 2 से 3 या 4 तक के क्वेश्चन की आपकी संभावना है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, संभावना। क्या? संभावना, या इसको हम कुछ और नाम से जानते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी से निश्चित एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से मिल जाता है। एक क्वेश्चन आपका कहां से मिल जाता है, प्रोबेबिलिटी से मिल जाता है। क्लियर है, एक क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से, एक क्वेश्चन आपका मिल जाता है मीन मॉड और मीडियन से। किससे? मीन मॉड और मीडियन से। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं माध्य समथिंग ना। तो मीन मॉड मीडियन, यहां से भी आपको एक नंबर या एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाता है। क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं? तो नंबर सिस्टम से लेके यहां तक हम 3 से 4 क्वेश्चन का रेशियो मान लेते हैं। ठीक है, 3 से 4, हाईएस्ट 4 क्वेश्चन तक मान लेते हैं। एक क्वेश्चन यहां से एक क्वेश्चन है, मतलब टोटल लगभग 6 क्वेश्चन के नियर अबाउट यहां से हो जाता है। 6 से 7 का रेशियो, अगर इन अब तक की बात करें जितना हमने यहाँ पे लिखा, 6 से 8 क्वेश्चन तक का रेशियो क्या है, इनका हो जाता है। कितने क्वेश्चन का? 6 से 8 क्वेश्चन का रेशियो। तो मतलब इतने टॉपिक्स के हमारे 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं इतने टॉपिक कवर करने के बाद। ये आपके सेकंड पेपर का है। क्लियर, इतना आप नोट कर लीजिए, इसको इरेज करेंगे, इसके आगे बताते हैं। वैसे बहुत ज्यादा रीच नहीं करेंगे, अब इधर ही रीच कर देते हैं या इधर कॉर्नर पे कर दे रहे हैं। ठीक है, कॉर्नर पे अगर रीच करें, ध्यान से समझो। अब आपके पास पॉइंट आता है अगला, अलजबरा। कौन सा पॉइंट है? अलजबरा। अगला पॉइंट आपका है मेंसुरेशन। अगला पॉइंट आपका क्या है? मेंसुरेशन। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है ज्योमेट्री। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? ज्योमेट्री। ये 3 पॉइंट, इस 3 पॉइंट से आपके 10 से लेके 12 क्वेश्चन तक आते हैं इस 3 टॉपिक से। सिर्फ इन्हीं 3 टॉपिक्स के आपके पास कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? 10 से लेके 12 क्वेश्चन तक के आपके इस 3 टॉपिक से, अलजबरा से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कवर होता है तो अलजबरा से कवर होता है। जो बचा कुचा कसर है इससे। अलजबरा मतलब क्या होता है? बीजगणित, बीजगणित। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति। ठीक है, तो अलजबरा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, इन 3 टॉपिक्स को मिला के 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन मिनिमम। इनके 10 क्वेश्चन का क्राइटेरिया तो यहां से बना हुआ है लगातार हर साल। ठीक है, और हमारी जो पेपर सेकंड में फेल होने की सबसे ज्यादा गति है, इन्हीं तीनों टॉपिक से हो जाती है। क्योंकि इस टॉपिक पे हम गौर नहीं करते हैं, हमको लगता है बस फटाफट करके निकल जाएंगे।
और कुछ लोग को लगता है कि आ रहा होता है, कुछ लोग को लगता है कि इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन तो सारे इजी पूछे जाते हैं, लेकिन आप टीचर बनने की एलिजिबिलिटी को देने जा चल रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा घुमाव होगा जिसके लिए आपको वहां पे ध्यान देना होगा। तो हम आप लोग के साथ पूरा का पूरा सिलेबस, पेपर फर्स्ट का मैथमेटिक्स, पेपर सेकंड का जो मैथमेटिक्स है, पूरा लेके आ रहे हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। साथ में मैथ के साथ आपका साइंस के भी जो पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो पोर्शन है, उसको भी हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है, उसका भी कोई चार्ज नहीं। दैट मीन सीटेट के आपका साइंस का पोर्शन और आपके मैथमेटिक्स का पोर्शन हमारे पास अपने यूट्यूब चैनल पे इविल मैथ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बाकी इन अदर कोई भी चैनल्स ऐसे नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट बेच रहा हो, दे रहा हो। तो हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी सिर्फ एक ही उम्मीद है आपसे कि जो 16 से 17% का रेशियो है ना पास वाला, ये बढ़ना चाहिए। इस वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वजह से नहीं कि हमको और कोई नीड नहीं, हमको बस यही इस 16 और 17% जो पास आउट है, ये रेशियो बढ़ना चाहिए। ये जो घट रहा है दर बदर हर साल, 2021 में लगभग जो भी रहे होंगे 26-27% शायद थे, कंफर्म याद नहीं हमें, तो 26-27 फिर यहाँ से 16-17, तो 10-15% का डिक्रीजमेंट, ये हम थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपकी हमारी तरफ से टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ पूरा का पूरा मैथ और साइंस का पोर्शन लेके डेली आपके 2 क्लास हम मिलते रहेंगे। अभी आपका साइंस का पोर्शन भी हम डिस्कस कर देते हैं, तो मैथ का पोर्शन तो समझ में आ गया, क्लियर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।